दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि दोस्तों स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो पिछला बार एग्जाम हुआ था 9/3/2021 का दोस्तों डेली पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिससे आपको पता चलेगा दोस्तों पिछला बार किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है और आपका तैयारी कितना है और 100 में से कितना आपका सही हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, पहली बार है तो। पहला क्वेश्चन है कि योहेदी ससाकावा को खाली स्थान के उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, कुष्ठ रोग में दिया गया है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। रूट में x डिवाइड रूट में 6.25 बराबर 2 है। तो दोस्तों इसको हल करना है, x का मान बताना है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो रूट में से 6 से 25 है किसका होता है दोस्तों? 25 का रूट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 25। आप लोग हल कीजिएगा दोनों वर्ग करके। अगला क्वेश्चन है कि 7, 6, 8, 9, 7 में 8 का जो कि स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए 8 का अगर स्थानीय मान पूछा गया है तो 8 लिख दिए, उसके बाद उसके पीछे, आगे नहीं दोस्तों, उसके पीछे जितना अंक है उतना हम 0 लगा देंगे, वही स्थानीय मान हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 शब्द दिया गया है, टाइटेनियम, गैलियम, टीन और अमलगम। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, अमलगम। और अमलगम जो दोस्तों एक मिश्रण है, जबकि टाइटेनियम, गैलियम और टीन ये रासायनिक तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कामरूप के नाम से जाना जाता है कौन? असम राज्य जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग से है दोस्तों। आपको बताना है कि इसमें असंगत कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, असंगत है, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइन 90 डिग्री, टैन 45 डिग्री और कौशिक 90 डिग्री। तो दोस्तों साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। टैन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। और कौशिक 90 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है। मान कितना हो गया दोस्तों? 3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 75% का 75% किसके बराबर है? तो दोस्तों 75% यानी 75/100 हो गया, का इंटू मतलब गुना हो गया, फिर 75 परसेंटेज है तो 75/100 हल कीजिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों आप लोग 8 का बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों क्षारीय विलयन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निश्चित कूट भाषा में दोस्तों PIANO को लिखा गया इस प्रकार, तो DRUM को किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? दोस्तों असत्य इसमें चुनना है कि पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रितिकाएँ होती है। दूसरा है पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिका से बड़ी होती है। तीसरा है दोस्तों जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। अगला है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है ना ए, जो कि पादप कोशिका में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रितिकाएँ पाई जाती है। यही दोस्तों असत्य है, जबकि पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रितिकाएँ नहीं दोस्तों बड़ी रितिकाएँ पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसका देख लेते हैं, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, जंतु कोशिका प्राय आकार में छोटी होती है। सेलुलोज कोशिका में पादप कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में दोस्तों कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। पादप कोशिका में रसधानी रिक्तियाँ बड़ी होती है, जंतु कोशिका में रसधानी रिक्तियाँ बहुत छोटी और अस्थायी होती है। अगला है लवक पाए जाते हैं, पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है तो राजू को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए दोस्तों, ये रंगा हो गया प्लस राजू हो गया, इस कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, और वहीं रंगा दोस्तों इस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये 6 3 18 होगा, ये 1 हो गया। तो देखिए यहाँ दोस्तों रंगा के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 1 है, और रंगा प्लस राजू के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 है। तो यहाँ दोस्तों ये 3 यानी रंगा का 1 हो गया, राजू का कितना हो गया, 2 हो गया। तो पूछा गया है कि राजू इस कार्य को पूरा करने में टोटल काम कितना है दोस्तों, 18 है। राजू के कार्य करने की क्षमता 2 है, तो एक दिन में 2 काम करता है, तो 18 काम करने में कितना दिन लगेगा, 9 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 13 है। तीन संख्याओं का माध्य 53 है। आंकड़ों के इस समूह का परास 28 है, जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 8 है। तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 13 का आप लोग बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, अगर नहीं बनेगा अगला वीडियो में बताएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है। कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सत्यजीत रे। जबकि 1992 में भारत रत्न से दिया गया, 1998 में पद्मश्री, 1956 में 1958 में पद्मश्री, 1965 में पद्म भूषण, 1976 में पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1967 में। जबकि ऑस्कर अवार्ड के अलावा सर्वाधिक 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किनके नाम दर्ज किया है, कौन, सत्यजीत रे। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कि कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। तो दोस्तों 80 से 40% कम है। तो दोस्तों देखिए, मान लो कि 80 से कौन सी संख्या 80 से यानी का गुणा हो गया 40% कम यानी 60 हो गया, वो संख्या निकल जाएगी। हल कीजिएगा, 48 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है दोस्तों 4a बराबर 5b, 6b बराबर 7c, और उसके बाद a अनुपात c का मान। देखिए ये 4a बराबर 5b, तो ये हो गया a बटा b बराबर कितना हो गया दोस्तों, 5/4 हो गया। उसके बाद 6b बराबर 7c, तो b बटा c बराबर कितना हो, 7/6 हो गया। तो ए अनुपात सी का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों 5 अनुपात ये हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 5:4 हो गया। उसके बाद दोस्तों बी का मान कितना है, फिर 7:6 हो गया। तो यहाँ दोस्तों खाली है, तो इसके सामने ये 4 लिख देंगे, इसके सामने ये आगे खाली है तो इसके सामने 7 लिखेंगे, इसका सामने हल करेंगे। करेक्ट आंसर ए अनुपात और सी का निकल जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का निकलेगा, लेकिन पूछा गया ए अनुपात सी का, तो ए और बी सी का मान लिख दीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका 35:24 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए केपलर 452b। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया है। ऑप्शन नंबर ए चीन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के बारे में 2024 की रंगारजन समिति की रिपोर्ट के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप लोग देख लीजिए दोस्तों कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिनका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग 1407 से कम हो तो गरीबी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों मान ज्ञात कर, जैसे रूट में 144/7 प्लस 14/12 प्लस इंटू 7/√196। देखिए ये जो है ना रूट में 144 है, ये तो 12 हो गया बटा 7 इंटू 14/12 हो गया इंटू 7/196 है रूट में, तो ये किसका है, 14 का। ये 14 से 14 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा PASU
का उनकी स्थापना के संदर्भ में सही नहीं है। PSU का तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों, 1958 में दामोदर घाटी निगम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था दोस्तों, बरदौली सत्याग्रह 1928 में, और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, और निष्क्रिय प्रतिरोध अधिनियम 1906 में। तो दोस्तों किस नेतृत्व में भाग नहीं लिया था महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बरदौली सत्याग्रह 1928 में। देखिए बरदौली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुए एक प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व था। इस बरदौली सत्याग्रह में दोस्तों महात्मा गांधी ने आंदोलन नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बाघों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। देखिए कहते हैं कि स्टेनली जलाशय तमिलनाडु में, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, शांति सागर कर्नाटक में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर दोस्तों 13% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, तो राशि ज्ञात कीजिए। जबकि दोस्तों साधारण ब्याज दिया गया है, समय दिया गया है, परसेंटेज रेट दिया गया है, तो राशि क्या है। तो मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बाटा समय इंटू रेट होता है। तो दोस्तों ये 13 पचे 65 यानी 50 हो गया, ये 10 यानी 1000 रुपया मूलधन निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, रीजनिंग से आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी बुलंद दरवाज़ा। देखिए शालीमार बाग शाहजहां, देखिए यहाँ जो है शाहजहां ने ताजमहल के अतिरिक्त लाल किला दिल्ली में, जमा मस्जिद दिल्ली में, आगरा का किला, मोती मस्जिद, शालीमार बाग लाहौर का निर्माण करवाया, जबकि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। देखिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है ना अकबर द्वारा करवाया गया था, जबकि शालीमार बाग शाहजहां किया था, लाल किला शाहजहां, जमा मस्जिद शाहजहां। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि एक वृत्त के केंद्र के निर्देशित -2, 3 और त्रिज्या 4 है, वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, एक बराबरता बटन में यदि वर्ग का माध्य मान 35 है, निचली सीमा का मान 30 है, तो उसकी ऊपरी सीमा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 29 का आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाइएगा, आंसर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, दिया क्या है, यदि 2xy cos थीटा प्लस ब्रैकेट में x² माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा बराबर x² प्लस वाई स्क्वायर, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान इनमें से किसके बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसका न्यूनतम मान पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि चीन किस शहर में अपने स्वयं के कृत्रिम चंद्रमा का परीक्षण करने की योजना बना रहा है। ऑप्शन नंबर बी चेंगदू में, जो चीन जो है ना चेंगदू शहर में अपने स्वयं के जो कृत्रिम चंद्रमा है का परीक्षण करने की योजना बना रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणिक गंधयुक्त हो पीले रंग की गैस के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, फनी एक प्रकार का क्या है, फनी एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो दोस्तों मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, जबकि 1922 ईस्वी में इसके रखालदास बनर्जी ने खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका अक्षर का चयन करें। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है। देखिए, मुनि पार्क से पश्चिम की ओर 75 मीटर चली, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 25 मीटर चली, फिर पूरब की ओर मुड़कर 35 मीटर चली, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 25 मीटर चली। इस स्थान पर वह चूड़िया की दुकान पर चूड़ियाँ खरीदने के लिए रुकी, फिर वह पुनः दक्षिण की ओर मुड़कर 35 मीटर चली। पार्क चूड़ियों की दुकान से कितनी दूर और किस दिशा में है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा 3.14 इंटू 10⁶ के बराबर है? तो दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि सैम ने जैमी से कहा कि मैं तुम्हारी बहन के पति का इकलौता पुत्र हूँ। सैम का जैमी से क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर सी भांजा। अगला क्वेश्चन है कि सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? सागरमाला परियोजना का उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी घरेलू कार्गो एवं ई एक्साइम कार्गो की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के लेखे 3 भागों में तैयार किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सहकारी निधि। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 है। दिया गया है कि एक आदमी 16 रुपया से 20 वस्तु खरीदता है, उन्हें 1.5 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, 16 रुपया से 20 वस्तु खरीदता है, यानी एक वस्तु का दाम जैसे कि 16 वस्तु का मूल्य 16 रुपया है, 20 वस्तु का मूल्य 16 रुपया है, तो एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा? 0.8, जबकि 1.5 प्रति वस्तु की दर से बेच रहा है, जबकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है और एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है। तो आप लोग निकाल लीजिए, लाभ प्रतिशत निकालना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा 87.5%। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सिनगैस मुख्यतः खाली स्थान किसका मिश्रण है? करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी मिजोरम को, जो कि मिजोरम को दोस्तों लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जबकि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, जो कि आरोही क्रम में दोस्तों व्यवस्थित करना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों, बढ़ते क्रम में सजाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। दिया गया है दोस्तों दो वृत्त x² + y² - 12x - 6y + 41 = 0। उसके बाद ये दिया गया तो उसके बीच कोण 45 है, तो के का मान ज्ञात करना है। दोस्तों के का मान बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, टीका का संबंध रोकथाम से है, तो दवा का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर डी उपचार से। अगला क्वेश्चन, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेमस में शामिल होने वाला 6ठा भारतीय क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन नंबर बी सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।